हाय एवरीवन, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और काउंसलर हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी हम इस चैनल पर सीख रहे हैं AA CCC बोथ यूजी और पीजी की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। उसी के रिगार्डिंग मैंने अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर बना दी ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मीन्स जो बच्चे पीजी में एडमिशन लेने की ओर देख रहे हैं वो डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट के ऊपर जा सकते हैं। जो बच्चे यूजी मतलब कि BAMS करना चाह रहे हैं या BHMS में भी करना चाह रहे हैं, तो इन सब बच्चों के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने वो AA CCC यूजी काउंसलिंग वाली एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट से गो थ्रू हो लीजिएगा। अभी बहुत ज्वलंत समस्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आप लोग के मन में है, जो बार बार आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल है कि सिक्योरिटी मनी कितनी लगेगी, क्या लगेगी, कब पैसा वापस होगा, कब पैसे वापस नहीं होंगे, किस राउंड में वापस मिल जाएगा, किस राउंड में नहीं मिलेगा। बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चन आपके पैसे को लेकर हैं। अगर आप लोग को मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस की सीरीज पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। FAQ जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से आपको ईजिली मिल जाएगा। इसमें हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 लिखा है रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी। पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। देखते हैं हम FAQ रिलेटेड क्वेरीज, हम हर क्वेश्चन ले लेंगे। हु इज़ द फाइनेंशियल कस्टोडियन, मतलब कि जो भी हम पैसे जमा कर रहे हैं उसकी जो पैसे हम दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अ स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द फाइनेंशियल कस्टोडियन ऑफ AA CCC पीजी काउंसलिंग 2024, मतलब कि NCISM इज द अथॉरिटी। ठीक, तो डरने की बात नहीं है आपको। ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCISM बोलते हैं, विल कलेक्ट नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन फी है वो रिफंडेबल नहीं है। एक बार आपने दे दिया तो वो दे दिया। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है, उसके भी अलग अलग क्लॉज हैं, हम आगे अभी देखेंगे उसको। फ्रॉम द कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द AA CCC पीजी काउंसलिंग on the advice of AA CCC Ministry of Ayush, the National Commission of Indian System of Medicine will refund the security money। तो काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपकी सिक्योरिटी मनी वापस होगी। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में आपने फ्री एग्जिट ले लिया और आप सोच रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाए, ऐसा मत सोचिएगा। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जब समाप्त हो जाएगा, आफ्टर दैट फिर हमारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी, फिर एक नोटिस आएगी कि अब हम रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब फिर आपका प्रोसेस चालू होगा। तो वो बहुत लॉन्ग और लंबा प्रोसेस है, एक साल का समय लग जाता है। ये मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। आगे, व्हाट आर द वेरियस फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दो प्रकार के फीस आपको पता है, एक है नॉन रिफंडेबल, दूसरा है रिफंडेबल। तो नॉन रिफंडेबल क्या है, देखिए दो प्रकार के कॉलेजेस मिलेंगे आपको, एक ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंडिया गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इन सब में केवल एक चीज़ चलेगा, वो क्या चलेगा, UR EWS OBC NCL कैटेगरी वालों को 2000 रुपये जमा करने हैं, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को 1000 रुपये जमा करने हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सभी सीटें ओपन कैटेगरी वाली हैं, इनकी फीस रखी गई है 5000 रुपये। क्लियर है यहाँ पे, जो कि वापस नहीं होने वाला है, ये वापसी योग्य नहीं है। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी क्या है, विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट्स एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच दे पेमेंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी साइबर कैफे में जा रहे हो, उसके अकाउंट से आपने पे किया तो वो जो अगर रिटर्न होगा तो उसी के अकाउंट में आएगा। रिमेंबर दिस। आगे, तो फीस यहाँ पे सिक्योरिटी मनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सभी कैटेगरी के लिए जो सिक्योरिटी मनी 20,000 रुपये रखी गई है और डीम्ड के लिए ये सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपये है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो बात मैं आगे बतलाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बच्चे बार बार पूछते हैं सर कि बच्चों के सवाल क्या होंगे कि पहले राउंड में मैं गवर्नमेंट का भर रहा हूँ, सेकेंड राउंड में डीम्ड भर सकता हूँ कि नहीं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो सब बातें अभी हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 55,000 रुपीज़। मतलब आप केवल डीम्ड के लिए ऑप्शन टिक कर रहे हैं, जो मैंने स्टेप्स बतला रखे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख लीजिए। तो वहाँ पे मैंने बताया कि 55,000 रुपये आपने दिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लगेगा, जिसमें 5,000 नॉन रिफंडेबल है, 50,000 बाद में रिफंड होगा आपको डीम्ड के लिए। एनी सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पे, UR EWS OBC NCL कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, अगर वो ऑनली विल हैव टू पे, अगर वो आप लोग केवल गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बस ऑप्शन चुनते हैं, तो आपको टोटल 22,000 रुपीज़ जमा करते हैं, प्लस जो भी बैंक का चार्ज होगा वो। ठीक है, तो 2000 नॉन रिफंडेबल है उसमें से और 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि एनी SC ST PWBD कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट सीट्स ओनली विल हैव टू पे। अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो आपको 21,000 रुपये बस जमा करने हैं। ठीक, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। If a candidate wishes to apply for both all India quota, government aided, government college, government central university and deemed university, how much fees he should pay? ये important point है। In such case, the candidate has to pay only the higher fees। ठीक है, अगर आप सभी ऑप्शन जो मैंने अपनी स्टेप्स में बतलाया है कि बेस्ट होगा कि आप सब ऑप्शन चुन लें, क्योंकि उसका नुकसान क्या है मैं आगे आपको बतलाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे क्या है कि अगर आप सभी ऑप्शन चुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाला 20,000 है, डीम्ड वाला 50,000 है, फिर दोनों का रजिस्ट्रेशन 5,000 और 2,000 करके इतना एक्स्ट्रा नहीं पे करना है आपको। हाईएस्ट जो है वो पे करना है। तो हाईएस्ट क्या है, डीम्ड का है, तो 5,000 यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फी और 50,000 सिक्योरिटी मनी, ये आपको वहाँ पे जमा करने हैं। आफ्टर दैट, if I selected all India quota government as the counseling type and paid counseling fee during registration and later decided to participate in deemed university counseling, what procedure should I follow? very important है। देखिए क्या कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं, दो प्रकार के कंडीशन यहाँ पे बतलाए हुए हैं। इन सच केसेस द कैंडिडेट शुड डू द फॉलोइंग प्रोसीजर। कंडीशन 1 में क्या है, कैंडिडेट वांट टू चेंज काउंसलिंग टाइप ड्यूरिंग द सेम राउंड। अगर उसी राउंड में, जैसे पहले राउंड में आपने किया और उसी राउंड में आपको करना है, तो क्या है, by availing registration unlocking facility the candidate can modify their counseling type and pay counseling fee again as per deemed university counseling type on the portal. This facility is available for those candidates who have not locked their choices as per schedule। मतलब आपने चॉइस लॉकिंग नहीं की है तब तक के लिए ही आप ये कर पाएंगे। मतलब कि राउंड 1 में आपने शुरू में क्या किया कि मैं केवल गवर्नमेंट में भरूंगा करके आपने टिक मार्क करके पेमेंट करके आगे निकल गए, पर भरते भरते आपको लग रहा नहीं यार डीएम कभी भर देता हूँ, तो उसी राउंड में आप है तो बस आपको अनलॉकिंग करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, वो केवल 1 टाइम मिलता है वो अनलॉकिंग वाला। ठीक, तो ध्यान से इस बात को करिएगा, इसलिए मैंने पहले भी बताया इस बात को। ठीक, और उसके बाद आप पूरा पैसा आप देकर जो हाईएस्ट वाला पे आएगा 55,000 वाला वो आप पे करके आगे निकल जाएंगे। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, कैंडिडेट वांट्स टू चेंज काउंसलिंग टाइप ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब कि राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया अलग के लिए, अब सेकेंड राउंड में आप करना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा इसमें, बाई अवेलिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी, इसके लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा। वही द कैंडिडेट कैन मॉडिफाई देयर काउंसलिंग टाइप एंड पे काउंसलिंग फी अगेन। पर अब दिक्कत ये हो जाएगी कि आपने गवर्नमेंट के लिए जो 22,000 रुपये पे किए थे, अब यहाँ पे 55,000 आपको एडिशनली पे करने पड़ेंगे। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। ये इसीलिए मैं आप लोग को स्टेप्स में बतलाया हूँ कि पूरा आप एक साथ ही भर लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग टाइप ऑन द पोर्टल, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट लॉक्ड। वही लॉक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अब रिफंड रिलेटेड क्वेरीज क्या क्या है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब कब सिक्योरिटी मनी मिलेगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कर पाएंगे, अब कब डीम्ड में कर सकते हैं, कब ऑल इंडिया कोटा में। यहाँ तक का बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं रिफंड रिलेटेड क्या क्वेरीज हैं। तो व्हेन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ आई एम एलिजिबल एज पर द रिफंड पॉलिसी। Refunds will be initiated only after the All India Counseling PG rounds are completed। सभी राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी इनिशिएट होगा। ठीक है। When and where will the security money be refunded? Security money will be refunded only after 20 working days from the date of publication of refund list। मतलब कि एक नोटिस आएगी कि अब रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, फिर एक लिस्ट आएगी कि किनको रिफंड करना है, कौन कौन एलिजिबल हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हो जाएंगे जो इनएलिजिबल हो जाएंगे भी, है ना। तो पूरा लिस्ट आएगी, उसके 20 दिन के बाद से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर आगे कितने समय तक देंगे वो पीरियड यहाँ पे नहीं लिखा है, 20 दिन बाद स्टार्ट होगा, ये लिख दिया उन्होंने बस। ठीक है। आगे, द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस हैज बीन मेड। ये बात मैंने आपको पहले भी बतला दी है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीट। तो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। थर्ड, इन विच बैंक अकाउंट द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ एट ऑल कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर रिफंड के लिए आप एलिजिबल हैं तभी ये सब बातें एप्लीकेबल हैं। ठीक है। तो द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम विच द पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस हैज बीन मेड। जिस मोड के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसी मोड से वो वापस आ जाएगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी मेथड आप अपनाए होंगे वैसे ही वो रिफंड हो जाएगा। ठीक। इट इज स्ट्रांगली एडवाइज टू कीप दैट पर्टिकुलर बैंक अकाउंट एक्टिव रखना है आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे एग्जांपल भी देके समझा दिया है कि इफ द सिक्योरिटी अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड थ्रू कार्ड देन द रिफंड विल गो टू द कार्ड, उसी कार्ड नंबर में चला जाएगा, तो वो कार्ड आपका एक्टिव रहना चाहिए। इफ द सिक्योरिटी अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड फ्रॉम अकाउंट ऑफ स्टेट बैंक, अब ये ताम झाम जो भी लिखा है, तो जो आप रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में रिफंड होगा। ठीक है। दूसरे में आप मांगेंगे कि इसमें भेज दीजिए, वो बंद हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। What happens if the candidate by mistake makes more than one payment for the small
सेम रोल नंबर। ये बहुत सारे बच्चों के भी डाउट्स चल रहे हैं क्योंकि कई लोग का पेमेंट डिफिकल्टी आ रहा है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन आफ्टर 15 days of the closing of registration window. The financial custodian will refund the excess payment if any as per refund policy. तो आपका एक्सेस रिफंड हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है फिर, ठीक। क्लियर पॉलिसी ये है। नेक्स्ट, इज द सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल इन ऑल केसेस। तो आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी मनी हर केस में रिफंडेबल नहीं है। नो, सिक्योरिटी मनी अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फीस शैल बी फॉरफीटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा इसके ऊपर मुझे कमेंट प्लीज मत कीजिएगा। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। राउंड 2 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर। इसके ऊपर मैंने यूजी वालों के लिए प्रॉपरली एक वीडियो बना रखी है राउंड 2 वाली, आप चाहें तो अपने एक क्लैरिफिकेशन के लिए उसको देख सकते हैं। हालांकि राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद पीजी का मैं राउंड 2 भी बनाऊंगा, ठीक, तो घबराइएगा नहीं। कैंडिडेट हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द थर्ड राउंड स्टे वैकेंसी राउंड 1-2। अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके पैसे वापस नहीं होने वाले हैं, ना रजिस्ट्रेशन ना सिक्योरिटी। कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड सीट्स, ठीक है। If the candidate gives wrong information at the time of registration based on which a seat may be allotted and later cancelled by the admission authorities at the time of reporting, तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। Not upgraded candidate of round 1 resigns from his joint seat after the announcement of round 2 final result। ये मैंने अपने राउंड 1 वाले प्रोसेस में बतला चुका है इस पॉइंट को, ठीक है। कैंडिडेट रिजाइंड हिज हर ज्वाइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। हालांकि ये वाली गलती आज की डेट में कोई नहीं करता है क्योंकि सभी को पता है कि जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कंपाइलेंस विद द AACCC पीजी काउंसलिंग स्कीम। जो भी स्कीम है मैं 1 by 1 बताता चलूँगा हर राउंड में, आप घबराइएगा नहीं उसको। कैंडिडेट्स विड्रॉ देयर एडमिटेड सीट्स अलॉटेड थ्रू स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप छोड़ते हैं तो फिर तो किसी भी, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे डीम्ड का हो, नहीं मिलने वाला आपको पैसे, ठीक। अगला, व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी ड्यूरिंग AACCC पीजी काउंसलिंग। इसको भी चलिए देख लीजिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यहीं पे पता चल जाएगा आपको पेमेंट कितना कम ज़्यादा हो रहा है। फॉलोइंग फॉरफीचर नॉर्म्स आर इन द AACCC पीजी काउंसलिंग। अब क्या है देखिए, मैं हिंदी में भी समझाने का प्रयास करूंगा। इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लाई विद द AACCC पीजी काउंसलिंग स्कीम 2024, द फुल काउंसलिंग फी विल बी फॉरफिटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ सीट। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आप कंप्लाई नहीं करते, मतलब कब छोड़ने का वहाँ पे नियम है, आप कब एग्जिट ले सकते हैं, कब एग्जिट नहीं ले सकते हैं, कब मनी के साथ एग्जिट ले सकते हैं, मतलब कि मनी आपकी चली गई बट आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, है ना। तो वापस भाग लेने के लिए आपको पूरे पैसे वापस से जमा करने पड़ेंगे। और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पैसे भी चले जाएंगे और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेशन भी नहीं कर पाएंगे, ये मैंने बतला रखा है राउंड 1 में। राउंड 2 की वीडियो जल्दी मिलेगी जैसे कि मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक। इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ काउंसलिंग सेलेक्टेड ऑन द पोर्टल इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर प्लेस्ड फॉर रेफरेंस। अब एग्जाम्पल भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। इफ अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट एडेड एज काउंसलिंग टाइप ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम राउंड 1 एंड पेड 22,000, मतलब कि आपने केवल गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट किया था और 22,000 रुपये आपने पे किए थे। फर्दर ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ही सेलेक्टेड डीम्ड यूनिवर्सिटी एज काउंसलिंग टाइप, और आपने सेकेंड राउंड में थोड़ा सा अपग्रेड किया अपने आप को कि मैं अब डीम्ड का भी चॉइस भर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी मनी है डीम्ड की 50,000 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000, 55,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे वापस से। एंड लेटर ही नॉट कंप्लाइड विद द काउंसलिंग स्कीम, इन दैट केस हिज फुल काउंसलिंग फी, मतलब कि वो 22,000 वो और 55,000 ये सब खत्म। क्लियर। नेक्स्ट, if the general EWS OBC candidate or ST SC PWD candidate selected government added 20 as counseling type on the portal and paid 22,000 and 21,000 respectively, जैसा जैसा है आपका वैसा आपने पे किया, कैटेगरी वाले हो कि आपने ये पे किया है। एंड फर्दर ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द AACCC काउंसलिंग स्कीम, इन दैट केस हिज काउंसलिंग फी 22,000 फॉर जनरल कैटेगरी और 21,000 फॉर ST SC कैंडिडेट विल बी फॉरफिटेड, पूरा पैसा खत्म, ठीक है। थर्ड, इफ अ जनरल EWS OBC कैंडिडेट और ST SC ये सब डीम्ड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको डीम्ड में, क्योंकि सभी सीट्स ओपन ही हैं, तो आपको 55,000 रुपये ही वहाँ पे करने हैं। अगर उसमें कुछ भी गलती है आपकी, पूरा 55,000 जब्त। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट,
डू आई हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी मनी, व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी। ये भी आपके मन में डाउट है कि क्या मुझे अपना रिफंड वापस लेने के लिए कुछ अप्लाई करना है कहीं पे तब वापस आएगा, क्या उसका नियम क्या है, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आंसर लिखा है कि कैंडिडेट नीड नॉट अप्रोच टू फाइनेंशियल कस्टोडियन, मतलब आपको अपनी साइड से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सही तरीके से एग्जिट लिया या फिर जो भी चीज़ें एडमिशन लिया है, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी, आपको अपने हैंड से कुछ नहीं करना है। वंस द फाइनेंशियल custodian completes the refund, AACCC Ministry of Finance will publish the refund details along with the refund date, transaction ID on the AACCC website. The refund will be credited depending upon the level of digitalization of the candidate's bank to the candidate's account between 0 to 15 days from the date of refund of financial custodian। मतलब कब तक करेंगे ये नहीं बतलाए हैं, पर जब करेंगे ना तो एक तो नोटिस आ जाएगी कि अब हम कर रहे हैं, कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी। फिर बाद में जब एक कर देंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किनको किनको दिया गया है, उनका पूरा ट्रांजेक्शन डिटेल भी वहाँ पे मेंशन रहेगा। बस ये कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में एज पर आपकी बैंक पॉलिसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिस्टेंस लग सकता है, वो लिखा गया है कि 2 से 15 दिन के अंदर अंदर वो दिखने लगेगा आपको, ठीक। उसके बाद भी अगर नहीं दिखेगा तब फिर हम देखेंगे आगे प्रोसेस को। आगे क्या लिखा है, कैन आई इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग थ्रू चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड इशूइंग बैंक। तो इसका सीधा आंसर है ना, मैं चार्ज बैक के बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं जानता हूँ, बट इसका सीधा आंसर है कि अपने हैंड से हमको कुछ नहीं करना है, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। हाउ डू आई कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है आपको अभी पेमेंट करने में या फिर पेमेंट पाने में, उस मतलब रिफंड पॉलिसी के लिए, तो आपको कैसे आप अप्रोच करेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है कि द कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन finance/dash@AACCC@aia.gov.in। ये ईमेल आईडी को आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, थ्रू अ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी से आपने अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म भरे थे, उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है। IMI ईमेल आईडी से भी ये रिप्लाई नहीं देंगे। द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल एंटरटेन ओनली पेमेंट एंड रिफंड रिलेटेड क्वेरीज। आपको केवल पेमेंट हुआ है, एक्स्ट्रा हो गया है, नहीं हो रहा है, रिफंड कब होगा, इन सब के बारे में ही बस वो रिप्लाई करेंगे। इनसे अगर आप पूछेंगे कि मेरे को सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो ये वो बातें को रिप्लाई नहीं करने वाले हैं। फॉर अदर देन फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेरीज द कैंडिडेट्स में कॉन्टेक्ट AACCC थ्रू मेल। मतलब आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ये वाले मेल में आपको उस समय बात करना है। counseling-AACCC@aia.gov, ये दोनों मेल आईडीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं इसको रेड में थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप इसको कर पाएँ, ठीक है। आगे लिखा है डायरेक्ट क्वेरीज टू AACCC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिगार्डिंग पेमेंट रिफंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और डायरेक्ट क्वेरीज भी मतलब आप वहाँ पहुँच के यूनिवर्सिटी में पूछने का मतलब मंत्रालय में मिनिस्ट्री में पहुँच कर पूछने का कोशिश करेंगे तब भी आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला कुछ वहाँ पे। विल AACCC मिनिस्ट्री ऑफ हाउस बियर द बैंक चार्जेस द कैंडिडेट इंक्योर्ड व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग। क्योंकि जैसे हमारा फीस है 1000 रुपये, तो जब हम उसको जमा करने जाएंगे ना तो बैंक उसके ऊपर कोई सर चार्ज लेते हैं, जहाँ तक 1000 रुपये पे जहाँ तक ना 25 रुपये या समथिंग कुछ होना चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लगने वाले हैं उसको बैंक बियर नहीं करेगा। इफ़ एनी इंकर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी बोर्न बाय देमसेल्फ। अगर कुछ लगता भी है तो कैंडिडेट्स को पे करना है, ओके। विल द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ हाउस पे इंटरेस्ट इन द रिफंडेबल सिक्योरिटी। मैंने कुछ ऐसे बुद्धिमान बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि इतने समय तक हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास है तो उसमें कुछ ब्याज भी देंगे क्या वो, तो क्लियर उसका आंसर है नो। चाहे जितना भी समय लग जाए, चाहे जितना भी आपका पैसा हो, ठीक है। कैन द कैंडिडेट रिमिट द रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी फ्रॉम द NRI अकाउंट, तो इसका आंसर है नो। क्योंकि कुछ NRI बच्चों के कोटा भी रहते हैं मैनेजमेंट में, खास करके वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि उसका आंसर है नो। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स AACCC मिनिस्ट्री ऑफ हाउस कैन नॉट रिफंड द सिक्योरिटी मनी टू NRI अकाउंट इफ द कैंडिडेट वांट्स टू यूज द फंड्स अवेलेबल इन हिज और हर NRI अकाउंट फॉर रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग। he हैज़ टू फर्स्ट ट्रांसफर फंड फ्रॉम NRI अकाउंट टू NRO अकाउंट। ये कुछ होता होगा, अब वही लोग इसको बेहतर समझेंगे कि NRI से NRO में आप करेंगे तब ये सब चीज़ें आपकी हो पाएंगी, ठीक है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट गेट पेमेंट कन्फर्मेशन फ्रॉम द पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर। जैसे अभी ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा रही कि आपने पेमेंट किया, प्रोसेसिंग में ही अटक गया, पेमेंट नहीं आया है आपका, आगे का चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन आप फिलअप नहीं कर पा रहे, तब क्या करना है, द कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन। ये ईमेल आईडी मैंने पहले भी आपको बताई है, एक शॉर्ट भी मैंने आपके बनाया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप बातें। और एक कॉन्टैक्ट डिटेल मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से अभी इस वीडियो में तुरंत आपको बतला दे रहा हूँ कि ये फ़ोन नंबर में नहीं लग रहा है जिसको मैंने लाल में मार्क किया है। नीचे जो मोबाइल नंबर लिखा है इसमें इजीली कांटेक्ट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल बात होती ही होती है। बस ऑफिस टाइम में आपको कॉल करना है 10 से लेकर शाम के 5:30 तक।
उसके अलावा ईमेल आईडीज़ हैं स्टूडेंट हेल्प के लिए अलग अलग तरीके के ईमेल आईडीज़ हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर सेव रख ले रहिए, बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लगभग 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आई होप कि पेमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड सभी प्रकार की क्वेरीज आपकी क्लियर हो ही गई होंगी अभी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बच रही है तो कमेंट कीजिएगा, पर उसको करने के पहले 2-3 बार इस वीडियो को देखकर अच्छे से ज़रूर समझ लीजिएगा। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। मैं मेहनत करके बहुत लंबी ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ पा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।